नमस्ते। इस पूरे ब्रह्मांड में माँ ही एक ऐसा जीव है। माँ ही एक ऐसा जीव कहा गया है जो अपने शरीर से बाहर अपने दिल को निकलकर चलते फिरते हुए देख सकता है। जी हाँ, सुनने में आपको और मुझे ये अजीब लग सकता है, लेकिन ये माँ की महानता दर्शाने के लिए विद्वानों ने ऐसा कहा है कि माँ अपने दिल को अपने शरीर से बाहर चलते फिरते देख सकती है अपने बच्चों के रूप में। यही माँ की महानता है। हर घर में कहते हैं, भले ही कितने प्राणी हों, कितने लोग रहते हों, तब तक ढंग से सवेरा नहीं होता जब तक उस घर में माँ नहीं उठ जाती। माँ के उठने के बाद ही उस घर में, हर घर में सवेरा होता है। ये आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा है। किसी ने कहा कि इंसान को अपने दोनों हाथों की सभी उंगलियों से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि बड़ा होने के बाद इंसान को याद नहीं आता, वो भूल जाता है कि जब उसने ज़मीन पर, धरती पर पहला कदम रखकर चलना सीखा था तो उसकी माँ ने उसकी कौन सी उंगली पकड़ी हुई थी, ये याद नहीं रहता। ऐसा है माँ का चरित्र जो हर पुस्तक में, हर ग्रंथ में उसका वर्णन मिलता है, महानता का। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप अपने घर में, आस पड़ोस में, परिवार में नोट करके रखिएगा, नोट किया भी होगा आपने। एक माँ जो गृहिणी भी है, भले ही वो वर्किंग है या हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ है तो भी घर में सारा दिन काम करेगी। जब वो रात को थक हार कर अपने कमरे में, अपने बिस्तर पर सो जाती है गहरी नींद में, तो भले ही फिर रात को आसमान में बादल की गरज आओ, बिजली कड़के, बादलों की गर्जना हो या बारिश हो, बाहर तेज हवा चले, उसकी नींद नहीं खुलती। एक थके हुए इंसान को जब गहरी नींद आती है तो वो नहीं उठता। लेकिन वही माँ जिसके बगल में उसका छोटा बच्चा सोया हुआ हो, उस बच्चे के मुंह से थोड़ी भी आवाज़ आते ही, अगर बच्चा थोड़ा रो दिया वो तो बहुत बड़ी बात होगी, थोड़ी आवाज़ आते ही या बच्चे ने हाथ पांव हिलाए, करवट बदली, उस माँ की आंख फौरन खुल जाती है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा, शरीर अलग है लेकिन उस माँ का अंश है। वो उसकी मदद करने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखती है। तो ऐसा है माँ का चरित्र। एक और आप उदाहरण देखिए। जब भी कोई छोटा बच्चा किसी चीज़ से डर जाता है, भयभीत हो जाता है, कोई डरावनी चीज़ देख ले या कोई दूसरा इंसान उसे डराए, छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ, छोटा बच्चा, वो दौड़कर अपनी माँ के पास जाएगा और माँ के पल्लू के पीछे अपने आप को छुपा लेगा। उसको ये यकीन है, उसको ये दृढ़ विश्वास है, भरोसा है कि उसकी माँ के पतले से पल्लू को, उसकी माँ की पतली सी चुन्नी को लांघ कर कोई कष्ट, कोई दुख उस तक नहीं पहुँच सकता। उसकी माँ पहुँचने ही नहीं देगी।
इतना भरोसा छोटे बच्चे का। अब बड़ा होकर यह भरोसा कहाँ खो जाता है, ये आपको सोचना है। और अंत में एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं और हम बोलना भी नहीं जानते, तब हमारे बिना एक भी शब्द बोले, एक भी वाक्य बोले, हमारे बिना बोले एक माँ हमारे सारी ज़रूरतें, एक बच्चे के मन की सारी बात, इसको क्या चाहिए, इसको क्या तकलीफ़ है, बिना बोले, बिना किसी शब्द के, उसके मौन में, उसके एक्शन से सब कुछ समझ जाती है कि मेरे बच्चे को चाहिए क्या। और जब हम बड़े हो जाते हैं, बहुत कुछ बोलना सीख जाते हैं, बहुत पुस्तकें पढ़ लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, तो हम घर में अक्सर चर्चा के दौरान बात बात पर हमेशा सबसे पहले अपनी माँ को कहते हैं, अरे माँ तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम तो चुप ही हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता। ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों होता है? आजकल फादर्स डे, मदर्स डे, इसका बड़ा प्रचलन है। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि मदर्स डे पर अपनी माँ को सिर्फ विश कर देना, उसके साथ बैठ जाना थोड़ी देर के लिए, वो काफ़ी नहीं है। आपको और हमें सोचना होगा कि माँ को इससे बढ़कर भी कुछ और चाहिए, क्योंकि माँ माँ है। माँ का मुकाबला इस ब्रह्मांड में कोई कर नहीं सकता। नमस्ते।